देखो सर, कल इतनी बड़ी गिरावट हुई, वैसे 3 दिन से हो रही थी। कल की गिरावट अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स कम से कम 5% तक गिर गए और बाज़ार का जो पूंजीकरण था यानी कि मार्केट कैप था 13 लाख करोड़ तक के घट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे आगे की मार्केट के रुख का। सर देखो सर, कल इतनी बड़ी गिरावट हुई, वैसे 3 दिन से हो रही थी। कल की गिरावट अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स कम से कम 5% तक गिर गए और बाज़ार का जो पूंजीकरण था यानी कि मार्केट कैप था 13 लाख करोड़ तक के घट गया। ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाज़ार ने कल बहुत बड़ी गिरावट करी है और आज बाज़ार ने थोड़ा सा रंगीनता हमारे जख्मों को थोड़ा सा आराम दिया है। पर इस जख्म को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कभी भी मार्केट हमें गिरकर फिर दिखा सकती है। चेतावनियों का सिलसिला चलता जा रहा है। अपने को निवेश करने की स्थितियों को बनाकर रखें। जब तक कि आपका निवेश अच्छे शेयरों के प्रति ईमानदारी से रहेगा, मैं आपको बता दूं, आप इस मार्केट में टिक जाएंगे। अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हुई कल, उसने अपना बहुत ज़्यादा लॉस बुक किया और उसने कहा मैंने तो अपने को बचा लिया। सर ये कैसा बचाना हो गया कि आप अपना लॉस 25-30 हज़ार तक का बुक कर रहे हैं और उन शेयरों से जिनका वजूद है। एक्साइड हो गया, टाटा पावर हो गया, एक NHPC था, इनसे उन्होंने अपने 20 से 25 हज़ार रुपये का लॉस बुक कर लिया, डर के मारे कि मैं बाद में ख़रीद लूँगा, है ना। तो जब बड़े बड़े निवेशकों ने हमें बता दिया था कि भाई अच्छे शेयरों को अपने हाथ से जाने नहीं देना है और वहाँ पर तो ख़रीदारी की चीज़ें बनती हैं। ये मार्केट क्या आज गिरी है कि आगे नहीं गिरेगी? भाई साहब ये फिर गिर सकती है, मैं आपको बता दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सेबी के चेयरपर्सन ये चीज़ें बोलें कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में जो वैल्यू है उससे ज़्यादा शेयर बढ़े हुए हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अब आपको देखना है वो शेयर आपके पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले खुद ही शेयरों की जांच कीजिए। सर आगे का माहौल बड़ा और विचित्र हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप की जो स्ट्रेस टेस्ट के लिए एक चुनौती के लिए कहा गया है और अगले हफ्ते के अंत तक यानी इस हफ्ते के अंत तक उनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यानी कि स्ट्रेस टेस्ट का मतलब हो गया कि जो निवेशक म्यूचुअल फंड करते हैं वो अगर अपने निवेश को भारी संख्याओं में एकदम से निकालते हैं तो क्या इस स्थिति में कोई जोखिम तो नहीं होगा म्यूचुअल फंड वालों को, या वो इस जोखिम से निपटने के लिए तैयार हैं। तो उनको अब जांच करनी पड़ेगी कि अगर अचानक से भारी संख्या में निवेशक अपने स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकालते हैं तो क्या इस स्थिति में वो निपटने के लिए तैयार हैं। इन फंडों के बारे में पूरी नॉलेज देनी है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत इस हफ्ते करनी है। तो स्ट्रेस टेस्ट जो होता है तैयारी करने की चीज़ों के बारे में बताया। भाई कोई भी इस तरीके से पैसा निकालता है फिर अचानक से कुछ स्थितियां डगमगा ना जाए, तो अभी तो मार्केट में थोड़ा सा हमें संभल कर रहना है। देखो सर, जब तक कि आप शांत तरीक़ों से नहीं बैठोगे, मार्केट के व्यू को हर एक न्यूज़ के द्वारा नहीं जांचोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज की तेज़ी से गुमराह नहीं होना है, कल की गिरावट से टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक स्वच्छ काम करना है और वो शांत बैठकर काम होगा। अपने शेयरों को पहले जांचिए कौन सी कंपनियों के हैं। अगर वो अच्छी कंपनियों के हैं तो फिर उसके अंदर सिप लगाइए। गिर रहा है तो मौका है। अच्छे शेयर जब गिरते हैं तो कुछ लोगों को मौका मिलता है और अच्छे शेयरों को अगर हम लॉस बुक करेंगे, मुझे एक व्यक्ति जो मिला था मैंने आपको बताया, तो मुझे तो बड़ी टेंशन हुई है कि उन्होंने ऐसे अच्छे शेयरों से लॉस बुक कर लिया है। प्रॉफिट बुक करें तो अलग बात है, लॉस बुक कर रहे हैं। तो सबसे पहले शांत बैठिए, जायज़ा कीजिए। स्ट्रेस टेस्ट जो है इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, ये भी मुख्य कारण है। इसकी वजह से भी बाज़ार गिरा, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करते हैं और उस निवेश की स्थितियों को अब जांच के दायरे में देखा जा रहा है। क्योंकि कुछ जो शेयर आपको पता ही है बिना वैल्यू के ऊपर हैं, उनके ऊपर भी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें सब बताते जा रहे हैं, इंटरव्यू होते जा रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मार्केट में फिर आपको 2 से 3 महीने बड़ा सतर्क रहना है, संभलना है
उतार चढ़ाव काफ़ी मार्केट में होंगे। आज की जो तेज़ी है, कल की वीडियो में मैंने आपको सार्थक बाज़ार से मैं बता दिया था, आप एक बार जाकर उसे देख सकते हैं। और कल मैंने आपके लिए वहाँ पर एक बहुत वैल्यूबल वीडियो बनाई है। कल जिसने मेरी सार्थक बाज़ार से की वीडियो देख ली तो उसे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, क्योंकि वहाँ पर हम आपको खुद ही डेवलप कर रहे हैं आपको किस तरीके से मार्केट से निपटना है। चार्ट फेल हो जाते हैं, फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, साइकोलॉजी जीतती है उस टाइम। जब किसी व्यक्ति ने अपना 20 से 25 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ लॉस बुक किया, तो उसने कोई चार्ट नहीं देखा होगा, ना फंडामेंटल देखा होगा, उसने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि उसकी गलत साबित हो गई है, क्योंकि वही शेयर आज भागते हुए नजर आए हैं। तो अच्छे शेयरों से तो कभी भी प्रॉफिट के बिना शेयरों को सेल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और लॉस बुक कर हम अच्छे शेयरों से कर रहे हैं तो फिर कल के छोड़ते हो मार्केट तो आज ही छोड़ दोगे, अगर आपको अच्छे शेयर ही बेकार लग रहे हैं, उनसे आपको डर लग रहा है। कोई भी शेयर जो मार्केट में गिरावट में आते हैं, है ना, जो सारे शेयर गिर रहे हैं, तो वहाँ पर हर एक कंपनी का वजूद ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि मार्केट जो गिर रहे हैं उस वजह से हो रहा है। तो इस चीज़ को भापना है कि अभी और स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ और करेक्शन हो सकते हैं, जांचना है, क्योंकि ये जांच के दायरों में आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपके पास कौन कौन सी वो कंपनी है, उसकी सेल्स क्या है, उसके फंडामेंटल, हर एक चीज़ उसकी देख लो, फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा ना। एक वारी रिन्यूएबल एक शेयर था, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कहा सर ले लें। सर जिस कंपनी की 300-400 करोड़ रुपए की सेल हो और उसका शेयर 7800 रुपये में हो, 7800 करीब का हो, 8000 करीब का हो, तो वो चीज़ें नहीं बनती जिसके अंदर सिर्फ प्रमोटर पब्लिक हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है कंपनी वारी रिन्यूएबल एनर्जी, काम कंपनी का बहुत अच्छा है, पर फिर भी आपको सेल्स तो देखनी पड़ेगी ना। सेल्स के अनुसार ही तो कंपनी आगे की वजूद दिखाएगी आपको। फिर उसके बाद एफआईज उसके अंदर बिल्कुल ना हो, डीआईज बिल्कुल नाम मात्र के हो, 0.06 सिर्फ। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना, तो आपको समझो कि कौन सा कंपनी कहाँ की वैल्यू के हिसाब से हमें लेनी है। अब वो शेयर लगातार 300-400 रुपये गिर रहा है, तो थोड़ा सा गुमराह होना बंद करना पड़ेगा मार्केट में। तो आज की वीडियो इस माध्यम से था कि म्यूचुअल फंड वालों को इस हफ्ते के अंत तक अपनी स्ट्रेस टेस्ट की एक रिपोर्ट सौंपनी है, और वो बिल्कुल तैयार होंगे इस जोखिम से निपटने के लिए अगर निवेशकों ने भारी संख्या में अपना फंड से पैसा निकाला तो ये चीज़ें हैं, इसको आप समझिए। अभी बहुत कुछ आगे होने वाला है, सारी स्थितियों को आप भापिए, उसके बाद निवेश कीजिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। धैर्य का ध्यान दीजिए, शांत बैठिए, शांत बैठ के सब कुछ रास्ते निकलेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।